तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो नाइनटेल्स के पास जाता है और कहता है कि नाइनटेल्स, मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा और इस दुनिया में शांति लाऊंगा और तुमको बदलकर तुम्हारे मन में भी शांति लाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो फोर टेल की स्पिरिट के साथ बातें कर रहा था। फोर टेल कहता है कि चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, हम टेल बीस्ट तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। नारुतो कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर नाइनटेल्स कहता है कि नारुतो, मैं बचपन से तुम्हें देखते आ रहा हूँ, मुझे पता है कि आज तक तुमने क्या क्या किया है, पर फिर भी तुम्हारी सोच हम टेल बीस्ट को नहीं बदल सकती। और फिर यहाँ पर हम मेडिकल यूनिट में देखते हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर साकुरा और शिजुने नारुतो और किलर बी की मदद करने के लिए निकल जाती है। और फिर नारुतो फोर टेल से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और बाहर जाते साथ में तुम्हारी वो रॉड को निकालूंगा। और फिर फोर टेल्स कहता है कि नारुतो, तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो क्योंकि माद्रा ने तुम्हारी लोकेशन को शायद निकाल लिया है। और फिर तो भी कहता है कि ओह, तो तुम वहां पर हो, बचने की कोशिश कर रहे हो पर मुझसे बच नहीं पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि जो फोर टेल की गर्दन को रॉड लगी हुई थी ना, उसमें से एक चेन निकलती है जो कि उसको घेर लेती है, जिसके बाद टोबी उस चेन को अपने जुत्सु से खींचने लग जाता है और रेड टेल्स को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। पर हम देखते हैं कि अपना नारुतो अभी भी उसके मुंह के अंदर था। वैसे अभी उसको होश आ चुका था और फिर अपने चक्रा मोड को ऑन कर लेता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो सोचने लग जाता है और उसे एक आइडिया आ जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है, जिससे कि सोन अपने मुंह में समा नहीं पाता और उसे बाहर फेंक देता है। और अपना नारुतो इस आइडिया की वजह से बाहर आ चुका था। जिसके बाद नारुतो को सोन की एक बात याद आती है, जहाँ पर सोन कहता है कि नारुतो, जैसे ही तुम बाहर निकलो वैसे तुम मेरे गर्दन के पास देखना, वहाँ पर तुम्हें एक रॉड दिखेगी जो कि मेरे चक्रा चेन से बंधी होगी। नारुतो कहता है कि जब मैंने एक जिंचुरिकी को देखा था, चक्रा रॉड उसके चेस्ट में थी। और फिर फोर टेल्स कहता है कि नारुतो, ये सब हमारे आकार की वजह से हो जाता है। जब हम टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब वो चक्रा रॉड हमारे चेस्ट से सरक कर गर्दन पर आ जाती है, पर टेल बीस्ट फॉर्म में उस चक्रा रॉड को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है नारुतो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो उस चक्रा रॉड को ढूंढ रहा था और उसे वो मिल भी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो उस चक्रा रॉड को निकालने के लिए जा रहा था, पर तभी सोन उसके ऊपर हाथों से हमला कर देता है क्योंकि तो भी उसे कंट्रोल कर रहा था। पर नारुतो चक्रा मोड को एक्टिवेट कर उसके हाथ को रोक देता है और फिर उस चक्रा रॉड के पास जाकर उसे बाहर निकालने लग जाता है। रेड टेल्स उसे प्रोत्साहित कर रहा था, तुम कर सकते हो नारुतो। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो पूरा जोर लगाकर उसे निकाल रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि तो भी एक जुत्सु यूज करता है, जिसके बाद उस चक्रा रॉड में से एक चेन निकलती है जो कि नारुतो को कस लेती है। और फिर तो भी कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, जो भी उस चक्रा रॉड को छूता है उसमें से एक चक्रा चेन निकलकर उसे जकड़ लेती है। तुम्हें लग रहा था ये आसान होगा, ये नागाटो के गेडो स्टैचू से भी बहुत पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी अभी भी उन जिंचुरिकी के साथ लड़ रहे थे। और फिर हम नाइनटेल्स को देखते हैं जो कि नारुतो की बचपन की यादें याद कर रहा था, जब नारुतो कहता था कि वो एक होकागे बनेगा और ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत ही पावरफुल होकागे, और जब वो होकागे बन जाएगा सारे ही लोग उसकी इज्जत करेंगे। पर भाई अपना नारुतो क्लोन जुत्सु अच्छे से नहीं करता था, जिसकी वजह से एग्जाम में फेल हो जाता था। पर जब हिरुका बहुत ही घायल हो चुके थे, उसने हजारों क्लोन बनाकर खुद को साबित कर दिया था। और जब नारुतो अपने पहले मिशन पर जाता है और वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जो उससे कहता है कि हीरोज असली में नहीं होते, पर नारुतो उसके सामने ही उसके एनिमीज को हरा कर प्रूव कर देता है कि हीरोज होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेजी और नारुतो की बैटल होती है, जहाँ पर नेजी कहता है कि इंसान की किस्मत होना बहुत जरूरी है और तुम्हारे पास तो किस्मत ही नहीं है जीतने के लिए। पर हम देखते हैं कि नारुतो उसे हरा कर उसे गलत प्रूव कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो पहली बार सुनाडे से मिलता है और उससे बैटल में हार जाता है। जिसके बाद सुनाडे कहते हैं कि क्या तुम इससे बेखुदा बातें सिखा रहे हो, रासेंगान यूज करना, ये उसे नहीं कर सकता, तुम इसमें आशा मत जताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब काबुटो लेडी सुनाडे के ऊपर हमला करता है तो नारुतो वहाँ पर रासेंगान से उसके ऊपर हमला कर देता है और रासेंगान को मास्टर कर लेडी सुनाडे को गलत साबित कर देता है। और फिर नागाटो नारुतो से कहता है कि इस दुनिया में शांति कभी नहीं आ सकती, जैसे कि जिराया सेंसेई ने कहा था, उनका सपना सपना बन के रह जाएगा। नारुतो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उनके सपने को साकार करूंगा और इस दुनिया में शांति लाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जब नारुतो पेन को हराकर विलेज आ रहा था, सारे ही विलेजर्स उससे खुश थे, उसका स्वागत करने के लिए रेडी थे।
और वो उसको उठाने लग जाते हैं, जिसे कि पहले वो बहुत ही चिढ़ाते थे, जिसे नफरत करते थे, आज वो उसके लिए तारीफ कर रहे हैं। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं नाइनटेल्स को, जो अभी भी नारुतो की बात को याद कर रहा था। अगर नारुतो तुम सच में तभी सीरियस थे और तुम हम टेल बीस्ट को बचाना चाहते हो तो फिर वही करो जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि अपना नारुतो उस रॉड को बहुत ही जोर लगाकर बाहर निकाल रहा था, पर अभी भी उसका एक क्लोन फोर टेल्स के मुंह के अंदर था, जिसने कि सेज मोड को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि वो नारुतो की मदद कर सके। जिसके बाद वो फोर टेल्स के मुंह के अंदर उस रॉड को ढूंढने लग जाता है और हम देखते हैं कि नारुतो ने उस रॉड को ढूंढ लिया था और उसके बाद वो बहुत ही ताकत से उसे मारने लग जाता है, जिससे कि नारुतो के क्लोन के फोर्स की वजह से वो चक्रा रॉड बाहर निकल जाए। और भाई वो सच में ऐसा ही होता है, नारुतो की फोर्स की वजह से और नारुतो के क्लोन के पंच की वजह से वो रॉड बाहर निकल जाता है। और फिर नाइनटेल्स कहता है कि ये वही नारुतो है जिसे मैं जानता हूँ। तो गाइस नारुतो का ये शानदार एपिसोड ये पे खत्म होता है। पर भाई जो नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 329 है, यानी कि इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट, सच में आपके रोंगटे उठ जाएगी। वैसे मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे इस चैनल को 700 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है। अगली जर्नी होगी 1K, तो प्लीज वो कर देना। वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।